अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था अद्वैत बोध प्रक्रिया। उसका पृष्ठ नंबर था 234, जिसमें था 33-34, जिसमें था कि सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि क्या है, इसका उत्तर दिया था। तो ये आपको बताएं कि बाकी जो समाधि तक जाने का रास्ता है, योग दो तरह के हैं। एक तो अविकल्प योग भगवान कृष्ण का है, नित्य योग उसी का नाम है, और एक है योग कर्मजन्य, करके प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी समाधि लगती है। तो कहा कि उसमें 8 अंग होते हैं जो बताए थे कल, तब समाधि लगती है अगर वो जीवन में पूर्ण है तो। और जो तत्व ज्ञान है इसमें केवल अहम ग्रह उपासना से, अहम ग्रह उपासना से केवल निर्विकल्प और सविकल्प समाधि लगती। तो उसके लक्षण बताए थे कि अहम ग्रह उपासना महावाक्य का अभ्यास भी मन में चल रहा है और स्वरूप में स्थिति भी है, प्रकाशक में स्थिति भी है, मैं की प्रकाशक में स्थिति भी है, लेकिन मन के अंदर वो शब्द चल रहा है, अभ्यास चल रहा है। अर्थात त्रिपुटी सहित, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के सहित जो ये स्वरूप स्थिति है, इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। ज्ञान में आसान है। अब निर्विकल्प समाधि के अंदर ये त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, जो मन का महावाक्य का अभ्यास है, चलना, ये भी लय हो जाता है स्वरूप में। केवल अद्वितीय प्रकाशक चेतन चिद ज्ञान स्वरूप, केवल वही स्थित है, कैवल्य है। तो ये है निर्विकल्प समाधि। तो अब कहा उसने कि निर्विकल्प समाधि से सर्व दुखों की निवृत्ति होती। अब वहां पर जो सविकल्प समाधि है, वहां द्वैत की प्रतीति है, माने सामने मन है, बोल रहा है और तुम उसको प्रकाश रहे हो। लेकिन निर्विकल्प समाधि के अंदर केवल अद्वैत है, वहां द्वैत नहीं है, वहां सामने दूसरा कोई नहीं है, कैवल्य आप हो, सर्वम ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है, वहां द्वैत की प्रतीति से रहित स्थिति है। निर्विकल्प समाधि में क्या है, मन का कोई संकल्प और विकल्प बिल्कुल नहीं, मन बिल्कुल लय हो जाता है अपने कारण के अंदर, अपने स्वरूप के अंदर, प्रकाशक के सामने सब कुछ लय हो जाता है। तो कैवल्य है, उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। अब उसको शंका हो गई। एक बात यहाँ और याद आती है कि निर्विकल्प समाधि का मतलब है परमात्मा का साक्षात। निर्विकल्प समाधि जो ज्ञान से है, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से है, उसके अंदर जब समाधि है, अविकल्प योग है ज्ञान से, तो उसमें कहा कि वो परमात्मा को प्राप्त कराती है। तो आपको एक बात बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उपनिषदों की बात है, आप उपनिषद पढ़ते हो पर चुनते नहीं हो उसमें से। उपनिषद में कहा गया है कि अगर शरीर के अंदर बल नहीं, अगर शरीर बलहीन है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको बताएंगे कैसे। पहला, अगर शरीर में बल नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती।
दूसरा, अगर मन आलस से युक्त है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरा, अगर बुद्धि हो गए 17 स्तंभ, शरीर, मन और बुद्धि। अगर बुद्धि तत्व ज्ञान के अद्वैत ज्ञान का, अगर बुद्धि में तत्व ज्ञान के अद्वैत ज्ञान का श्रोत्रिय से श्रवण नहीं है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से श्रवण नहीं है, तो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुंडक उपनिषद के अंदर कहा कि देखो, परमात्मा को प्राप्त करना है तो शरीर के बल को अपने पास रखो, क्योंकि संध्या करने में, वंदना करने में, सत्संग आने में जब तक रोज का तप नहीं होगा तब तक ये सधेगा नहीं। याद रखना, आप नियम बना लो, जैसे भोजन करते हो वैसे संध्या, वंदना और सत्संग आने के लिए भी तप चाहिए। शरीर शक्ति है तो ही काम करेगा। घर में भी देखो, संध्या करते हो, सुबह उठते हो या जब भी करते हो, घंटा आधा, देर से, जल्दी, कुछ भी, फिर भी आपको नियम के लिए तप चाहिए। खान पान में संयम है, बोलने में संयम है, उठने बैठने में संयम है, तो भी तप चाहिए, शक्ति चाहिए शरीर की। इसलिए शक्ति को बचाना चाहिए। हम व्यर्थ में शक्ति को खोते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बाहर बैठकर या मित्रों से मिलते हैं तो व्यर्थ का प्रलाप करते हैं। पूछा करो क्या मिला। जब भी ऐसे मित्रों से मिलो जो कि संसारिक हैं, एक बार प्रश्न करो मन से कि क्या मिला इस समय के लिए। पर शरीर की शक्ति और समय दोनों नष्ट हुए वहाँ। तो इसलिए उपनिषद क्या कह रहा है कि शरीर की शक्ति को अपने पास रखो। बताया है 15 मिनट का, 15 मिनट बैठो मौन होकर के। हमने तो 3-3, 4-4 दिन लगातार मौन रखते थे और ये लिखते थे कि इस मौन में दिन में 5 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे बस, और इतने बार ही बोलते थे। हाँ हूँ करके सिर हिला के एक जवाब देते थे जो अति आवश्यक होता था। शक्ति को अर्जन करना चाहिए, व्यर्थ का पलाप नहीं करना चाहिए। ना व्यर्थ का कार्य घर में इकट्ठा कर लो, बेमतलब का इधर उधर का झाड़ पोंछ, कई काम होते हैं जो हम व्यर्थ में समय खराब करते हैं। तो शक्ति हो तो संध्या वंदना ये परमात्मा की ओर कदम होगा। और दूसरा कहा, मन के अंदर अगर प्रमाद है, प्रमाद वाला व्यक्ति भी अपने समय को मार देता है, खत्म कर देता है। जरूर सोते वक्त सोचा करो 24 घंटे के अंदर कितने घंटे हमने सत्य को दिए, तो मन का प्रमाद भी ना हो। अब आ जाता है कि तत्व ज्ञानी गुरु का अद्वैत श्रवण भी हो, अद्वैत ज्ञान का। अद्वैत ज्ञान का जब तक श्रवण नहीं है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अद्वैत ज्ञान का गुरु अगर नहीं मिला, आप सर्वे करो, अपने पिछले जीवन को देखो। ऐसे थोड़ी श्रुति ने उद्घोष किया, घोषणा की है। कितने प्रकार की घोषणाएं श्रुति ने की है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो कहा कि अगर तत्वज्ञानी गुरु के अद्वैत ज्ञान का श्रवण नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं। भले शरीर आपका बलशाली है और धर्म के कर्म कर लोगे, शरीर बलशाली है, मन भी आलसी नहीं है, तो भी आप दूसरे पूजा पाठ कर लोगे, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा उपनिषद कह रहे हैं और मुझे भी लगता है ये अनुभव की बात है। इस ज्ञान के बिना जिसको पता ही नहीं परमात्मा कहाँ है, कैसा है, भला कैसे मिलेगा। और फिर प्रत्यक्ष है सब कुछ। आंखों से माया दिखेगी पर माया का अधिष्ठान कौन है? परम सत्ता।
माया के कपड़े उतार दो, साक्षात है। तो ये कहा, तो ये जो ज्ञान सुन रहे हैं हम, ये ज्ञान तभी बैठेगा जब 3 काम करोगे। परमात्मा जब ही प्राप्त होगा। देह के बल को, शक्ति को अपने पास रखो, आलस कभी ना करो साधना में। तो ये इस ज्ञान में साधक है। और एक बात और भी कही कि अमृत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही अमृत है, बाकी सारे मृत्यु से ग्रस्त है। ब्रह्म स्वरूप, अमृत स्वरूप ब्रह्म, परमात्मा, परम सत्ता, उसको पाने के साधन खोल के बता देना कि आप चलो इच्छा हो मिलने की तो ऐसा करो। उसको पाने के साधन कर्म उपासना, कर्म उपासना, अंतःकरण शुद्ध करके, कर्म उपासना अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान के लिए तो तैयार कर देता है, पर परमात्मा को मिलने का केवल साधन अद्वैत ज्ञान का श्रवण है। आपको ज्ञान तक तो पहुंचा देगा, अंतःकरण शुद्ध करके कर्म उपासना करेंगे, गुरु मिला देंगे, आगे काम शुरू होगा। उस अमृत स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए कैवल्य साधन कौन सा है? तत्व ज्ञान, ज्ञान का श्रवण, ये उस तक पहुंचाएगा, परमात्मा तक। तो इस प्रकार ये बातें भी जीवन में हमें आनी चाहिए। तो अब उसने प्रश्न किया, समाधि का सुन लिया, अब कह रहे महाराज द्वैत की प्रतीति से रहित स्थिति, द्वैत की प्रतीति से रहित स्थिति सुषुप्ति अवस्था में भी होती है। भाई समाधि में द्वैत नहीं होता, द्वैत की स्थिति नहीं होती, तो भाई सुषुप्ति में भी तो महाराज होती है। समाधि में भी सब कुछ लय हो जाता है महाराज। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जगत शून्य हो जाता है, जगत शून्य हो जाता है, जगत इसका कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा भी, सब लय हो जाता है। तो ये भी, और सुषुप्ति में भी रात को गहरी निद्रा में वो भी सारा लय हो जाता है, हमारे सामने कुछ नहीं होता, ना घर, ना परिवार, ना कोई धन, ना कोई मोह, किसी प्रकार का कोई भी माया का कार्य प्रकट रूप में नहीं होता। तो कह रहे हैं महाराज, आप कहते हो कि सुषुप्ति समाधि में लय सब होता है, तो समाधि में भी लय है और सुषुप्ति में भी लय है, तो ये दोनों अवस्थाओं के अंदर क्या भेद है? अभेद पूछ रहा है समाधि का और सुषुप्ति का, क्योंकि दोनों में प्रकृति का क्या है? लय है, और प्रकृति का साक्षी प्रकाशक दोनों में है। हो आप सुषुप्ति में, इस बात को तो समझते हो कि आप सुषुप्ति में होते हो, और ऐसे समाधि है। बहुत पहले बताया था कि सुषुप्ति परमात्मा की तरफ से लगाई हुई समाधि है। परमात्मा, शांत रहो, परमात्मा जो समाधि लगाता है सुषुप्ति, वो देख लो बराबर है, थोड़ा सा अंतर है जो बता देते। तो इस प्रकार वो कहता है महाराज मुझे ये बता दो कि सुषुप्ति में भी जगत नहीं होता, वो भी तो फिर एक तरह से समाधि है, समाधि में भी जगत नहीं होता, तो इन दोनों के अंदर क्या भेद है? महाराज ने उत्तर दिया, निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति में भेद है। भाई निर्विकल्प समाधि में और सुषुप्ति में भेद है।
सुषुप्ति में अंतःकरण ही नहीं होता। सुषुप्ति में अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये नहीं होते। होते हैं सुषुप्ति में अंतःकरण नहीं होता, लय हो जाता है। उस अंतःकरण ही नहीं होता, उसकी वृत्तियां भी अंतःकरण में लय होती है। परंतु निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण होता है, उसमें ब्रह्म शब्दाकार वृत्ति भी होती है, परंतु उसका भान नहीं होता। सुषुप्ति का आनंद अज्ञान से ढका रहता है। गुरुदेव बता रहे फर्क क्या है कि सुषुप्ति में आपके पास, सरल भाषा में बता देती हूँ, सुषुप्ति में आपको अज्ञान रहता है। सुषुप्ति में चक्कर खा के जब बाहर आते हो जागृत में, तो अज्ञान आपके साथ आता है। सुषुप्ति में आप जाते हो, ठीक है, सुषुप्ति में आप भी हो और सृष्टि शून्य है। यही तो सत्य है। सत्य क्या है कि तू आत्मा है, सदा रहने वाला है, और जगत इसका वास्तविक स्वरूप शून्य है। आकाश का स्वरूप भी क्या है? शून्य। वहां जगत शून्य है। सुषुप्ति में अपनी सुषुप्ति को देखो, वहां आप भी हो और सुषुप्ति का शून्य है। लेकिन जब बाहर आते हो शरीर में, तो इन दोनों का अज्ञान है कि मैं प्रकाशक था और सृष्टि शून्य थी। समझ आ रही है बात को? अज्ञान और अज्ञान, ज्ञान का भेद है बस सुषुप्ति और समाधि में। अज्ञानी सोता है तो वो बिल्कुल परमात्मा में लीन हो जाती है। मैं प्रकाशक ब्रह्म वहां परम सत्ता है, सृष्टि का शून्य है। पर जब उठता है तो फिर अपने को देह मानकर संसार में आ जाता है। मतलब अज्ञान नष्ट नहीं होता, भले अपने स्वरूप का साक्षात कर लेता है, पर अज्ञान नहीं मिटता कि मैं प्रकाशक हूँ और प्रकृति शून्य है, या मेरे से प्रकट होती है, आत्मा से, मेरे से नहीं, आत्मा से प्रकट होती है, आत्मा में स्थित रहती है और आत्मा में ही लय होती। तो ये ज्ञान नहीं होता। सुषुप्ति में दो हो जाते हैं, एक शून्य हो जाता है, एक प्रकाशक है, लेकिन उठने के बाद वो जो स्वरूप है उसका क्या हो जाता है? अज्ञान। कोई कहता है कि मैं प्रकाशक हूं और सदा रहने वाला हूं, शरीर है तो भी हूं, शरीर है तो हो, बैठे हो। अब शरीर सुषुप्ति में नहीं रहते तो भी हो। तो एक अज्ञानी इस बात को नहीं लेता, उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि गुरुदेव ने उसका आवरण भंग नहीं किया। ये आवरण कारण शरीर का, संस्कारों का, ये केवल गुरु भंग करते हैं। ईश्वर तो बनाता है तीन शरीर। ईश्वर ने तो सुषुप्ति बना दी, कारण शरीर बना दिया, पर उसको नष्ट कौन करता है? तत्व ज्ञानी गुरु सिर्फ, बाकी वहां तक पहुंचाते हैं और गुरुदेव ज्ञान दे देते हैं। तो सुषुप्ति में और समाधि में ये अंतर है कि सुषुप्ति में मैं जाकर के अपने स्वरूप में वापिस आती है, तो इसको अज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप। लेकिन समाधि में जब ज्ञान गुरुदेव दे देते हैं, तत्व ज्ञान, आत्मा ब्रह्म का ज्ञान कि तू आत्मा है, मैं को उपदेश करते हैं कि तेरी मैं आत्मा है और आत्मा ब्रह्म है। उसके बाद जो समाधि लगती है उसमें उसको ज्ञान होता है, उठता है समाधि से तो ज्ञान होता है कि मैं आत्म सत्ता हूँ, ब्रह्म सत्ता हूँ। और सृष्टि कभी रहती है और कभी नहीं रहती। समझ आ गई फर्क बात?
सुषुप्ति में अज्ञान रहता है, भले वो स्वरूप में जाता है, परमात्मा में रोज जाके लीन होती है मैं। आप सोते परमात्मा में हो, सोते परम सत्ता में हो, पर जागते शरीर में हो। जागते माने जब होश आता है तो इसको मैं मानते हो, जागते शरीर में है और सोते परम सत्ता में है, पर जागते हैं तो इसको क्या मानते हैं? मतलब सजग जागते इसमें है कि मैं ये हूं, और सोते किसमें है? ब्रह्म सत्ता में। देखिए, तो अज्ञान सुषुप्ति में रहता है। जब तक तत्व ज्ञानी ज्ञान नहीं देते तो सुषुप्ति का अज्ञान नष्ट नहीं होता। और जो निर्विकल्प समाधि है वो अज्ञान नष्ट हो जाता है, वहाँ ज्ञान रहता है अपने स्वरूप का कि मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, और ये जो दिख रहा है, यह जो दिख रहा है, नेहे नाना अस्ति किंचन, एक किंचित मात्र भी वस्तु परम सत्ता से भिन्न नहीं। ये भेद है। अब किताब का पढ़ लेते हैं कि निर्विकल्प समाधि में अंतःकरण होता है, माने अंतःकरण लय होता है, फिर भी ये जो अहम वृत्ति है ज्ञान वाली, ये सूक्ष्म होती है कि भाई हाँ ज्ञान उसको रहता है। उसमें ब्रह्म शब्दाकार वृत्ति भी होती है, जो जिस वृत्ति में सोते हैं अपने। समाधि किस वृत्ति से लगती है? अहम ग्रह उपासना से। साविकल्प समाधि अहम ग्रह उपासना है, और निर्विकल्प समाधि का साधन, साविकल्प समाधि जो है ये निर्विकल्प समाधि का साधन है। पहले साविकल्प समाधि लगेगी, अभ्यास होगा, अहम ग्रह उपासना होगी, अपने महावाक्य का अभ्यास मन करता है, याद रखना। लेकिन आखिर में निर्विकल्प समाधि में महावाक्य भी लय हो जाएगा, वहाँ कैवल्य आप हो। यहाँ तक जाना है। देखो साविकल्प समाधि तो जल्दी लगती है, बताया था कल, लेकिन निर्विकल्प समाधि के अंदर तो बहुत बहुत जिसको कहते हैं समय लग जाता है। तो इस प्रकार निश्चय करा के महावाक्य खुद भी लय हो जाता है। कैसे? अज्ञान का कांटा सबको चुभ गया, अज्ञान का कांटा सबको चुभ गया। अब सतगुरु देव जिसका कांटा निकालते हैं, अज्ञान का कांटा सबको चुभ गया, पर सतगुरु देव जिसका कांटा निकालते हैं तो वो तेज नोक वाली सुई लाते हैं। पहले सुई, कांटे को निकालने के लिए तेज सुई लाते हैं, और जब कांटा निकल जाता है तो सुई को भी रख देते हैं। यही होता है जब हम कांटा निकाल देते हैं, पैर में कांटा लग गया मान लो, कांटा निकाल देते हैं तो सुई भी फिर फेंक देते हैं, रख देते हैं। इसी तरह जब जगत में अज्ञान का कांटा लग गया तो गुरुदेव शब्द देते हैं, महावाक्य देते हैं। अब महावाक्यों से कांटा निकाल करके अज्ञान का महावाक्य भी लय हो जाता है। तो ये स्थिति है निर्विकल्प समाधि की। अपने अंदर देखते रहो। महावाक्य की अहम ग्रह उपासना साविकल्प समाधि का सतत अभ्यास। अब एक दिन अगर ज्ञान सुनेंगे, एक दिन YouTube पे सुनेंगे तो इतना लाभ नहीं होगा। रोज हम क्रम से सुने। ज्ञान का भी क्रम होना चाहिए कि किस सीढ़ी के बाद कौन सी सीढ़ी है।
रोज देखो अलग अलग होता है ना। तो इसी प्रकार सतत अभ्यास निर्विकल्प समाधि का साधन रूप अंग सविकल्प समाधि का सतत अभ्यास है। महावाक्य के सतत अभ्यास के कारण ब्रह्म शब्दाकार वृत्ति भी शांत हो जाती है। अभी बता दिया ना, कांटे को निकाल के सुई भी रख देते, पर कांटे को निकालने के लिए उससे तेज नोक वाली लेते हैं कि इसको अच्छी तरह निकाल दिया जाए। इस निर्शब्द अवस्था का, ये कौन सी अवस्था है? निर्शब्द अवस्था, वृत्ति रहित अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तत्व ज्ञान में निर्विकल्प समाधि के लिए योग के 8 अंगों को ना मानकर केवल एक सविकल्प समाधि को ही निर्विकल्प समाधि के साधन के रूप में स्वीकार किया है। तत्व ज्ञान में केवल आप गुरु के शरण हो जाओ, वो सविकल्प समाधि भी लगवा देंगे और निर्विकल्प भी लगा देंगे, लेकिन वो अपने को खुद करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम जो भी पढ़े थे, यहाँ केवल एक साधन है और वहाँ समाधि में 8 साधन है, लेकिन उसके बाद भी योग लगाना, कर्मजन्य योग लगाना बहुत ही कठिन है। अभ्यास करते करते एक दिन महावाक्य भी लय हो जाता है और शेष अशेष ही, शेष क्या रह जाता है? अशेष रह जाता है, जिसके बाद कुछ है ही नहीं। महावाक्य के बाद शेष क्या रहता है? कहते शेष अशेष ही रह जाता है। सतगुरुदेव द्वारा दिया गया महावाक्य अपने स्वरूप में स्थित कराकर ही छोड़ता है। ये महावाक्य की शान है। उन्होंने खुद मुझसे कहा, बेटे ये एक बार घर पहुंचाकर ही जान छूटता है, नहीं तो क्या है, हम प्रमाद करेंगे फिर ये फिर चलने लग जाएगा, प्रमाद करेंगे फिर होने लग जाएगा, लेट हो जाएंगे। पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये घर पहुंचा कर ही छोड़ता है। अब ये था सविकल्प और निर्विकल्प समाधि का। वहाँ 8 अंग हैं, वहाँ कर्मजन्य है, करके पाने की बात है। यहाँ पर केवल श्रवण और गुरुदेव का जो ज्ञान है, जिसमें कृष्ण भगवान जो भी यहाँ पर गीता है, ब्रह्मसूत्र है, 3 शास्त्र हैं, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तो उसका ज्ञान जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त करता है तो वो सविकल्प निर्विकल्प पहुँच जाता है और फिर मुक्त हो जाता है माया के सारे बंधनों से। और कौन सा देव रह जाता है? एक ही, कैवल्य, प्रकाशक। तभी तो कहा उपनिषदों में, ज्ञातवा देवा मुच्यते सर्व पाशे, कि उस एक देव को जानने से सारे बंधनों से मुक्ति। आज इतना ही लेंगे, कल फिर बात करेंगे कि निर्विकल्प समाधि की स्थिति में कौन कौन सी बाधाएं आ जाती हैं, बाधाएं कौन सी आती हैं। और आज आपको ये भी बता दिया कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसलिए इतना लेंगे। ओम पूर्णमदः